जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक फुटबॉल क्लब के बारे में जिनका नाम है मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी और उनके फाउंडर और कोच के बारे में। कोच का नाम क्या है? कोच का नाम है रंजीत बजाज, जिनका फ़ोटो हम यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, वही है रंजीत बजाज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके एकेडमी के अंदर जो भी 13 साल के नीचे जो अंडर 13 का जो लड़के इनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे, इनको लेके एक टीम बनाया। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसी टीम के अंदर, मतलब पीछे जो हम लड़कों की फ़ोटो देख रहे हैं, टीम देख रहे हैं एक फुटबॉल टीम अंडर 13 का, तो जिनको यूथ टीम, युवा टीम भी बोला जाता है। तो उसी टीम के अंदर उन्होंने इन लड़कों के अंदर उन्होंने क्या किया? इस लड़कों के अंदर उन्होंने आग और तूफान को मिक्स करके डाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब लड़के यूरोप में गए। यूरोप में क्या करने गए? यूरोप में हर साल इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्लब खेलता है, उन सारे क्लब को मिला के 3-4 इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस टूर्नामेंट का अरेंजमेंट किया जाता है यूरोप के अंदर बहुत सारे देश में। जैसे कि स्वीडन में होता है, नॉर्वे में कुछ होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टूर्नामेंट, 3-4 टूर्नामेंट की अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पे ये लोग खेलने गए थे। कहते 4 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 3 टूर्नामेंट जीत के आए और एक में फाइनल में रनर्स अप हुआ। तो एक तरीके से ये लोग वहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट भी, फाइनल भी जीत के आए, कप भी लेके आए और एक तरीके से तांडव करके आए। तांडव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रुप लीग में जो भी लास्ट में जो फाइनल खेला था ये लोग लास्ट जो फाइनल खेला था उसमें उस कप का नाम था गोथिया कप। तो ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था स्वीडन में। तो इस कप के जो फाइनल थे, फाइनल में इन्होंने 4-0 गोल से जीता। अर्जेंटीना के एक क्लब से इन्होंने 4-0 गोल से जीता फाइनल। तो इससे पहले जो भी ग्रुप लीग में जो भी मैच इन लोगों ने खेले थे, उन सारे मैच में इन्होंने 3 मैच खेले थे। 3 मैच में इन्होंने 32 गोल डाल दिए। 32 गोल डाला। जो अपोनेंट थे उनको 32 गोल डाला। एक मैच में 13-0 से जीता, एक में 12-0 से जीता। तो ऐसे करके इन्होंने टोटल 32 गोल डाल दिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं टोटल 4 मैच खेले, 4 मैच में इन्होंने फाइनल में 4 गोल डाले। उससे पहले 13-12 करके ऐसे 32 गोल डाल दिए। तो 4 मैच में 32 गोल, मतलब एक मैच में 8 गोल करके दागे इन्होंने। अगर हमने इसके एवरेज किया तो एक मैच में 8 गोल पड़ता है। और कॉन्सेप्ट कितना किया? एक ही गोल खाए, 4 मैच में एक ही गोल खाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सारे लड़के आग और तूफान को समेट पे यूरोप गया था और तांडव करके आए, तांडव। तो अब हम देखेंगे ये जो एकेडमी है, जो फुटबॉल एकेडमी है, ये इसका जो कोच है रंजीत बजाज, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो रंजीत बजाज है, इन्होंने फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक फॉर्मल प्लेयर भी रह चुके हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी है। और ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी इन्होंने, ये जो मिनर्वा एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी, ये इनका ही विजन है और इन्होंने ही इसको फाउंड किया और इसका कोच भी है। एक्चुअली इनका जो मोटिवेशन है, इसका मोटिवेशन क्या है? ग्राउंड लेवल से इंडियन फुटबॉल को ऊपर उठा के लेके आना। हिज गोल वॉज नॉट जस्ट टू क्रिएट ए टीम बट ए सस्टेनेबल पाइपलाइन फॉर इंडियन फुटबॉल टैलेंट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार, उनका टारगेट ये नहीं है कि एक बार एक अच्छा सा टीम बना के हम लोग गए, जीत के आ गया, मेरा नाम हो गया, हम फेमस हो गया, टीम भी फेमस हो गया, ये क्लब का नाम भी फेमस हो गया, लोग जान गए, बस यूरोप में भी हम लोगों को जानने लगे तो हम फेमस हो गए, बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। इनका गोल ये है कि एक ऐसे पाइपलाइन बनाए जहाँ से इंडिया के जो ग्रास रूट लेवल पे जो लड़के गाँव में, शहर में या तो कोई छोटे कस्बे में खेल रहा है, उनको टैलेंट को ढूंढ के लाए, एक ऐसा पाइपलाइन बनाए कि इंडिया का जो फुटबॉल का जो टैलेंट है वो सामने आता जाए और उसका एक्सपोजर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए और उसका जो फुटबॉल का जो लेवल है वो भी अपग्रेड होना चाहिए। तो मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब डेवलप थ्रू ए यूनिक एंड फोकस्ड अप्रोच टू यूथ फुटबॉल। क्योंकि अगर हम लोग हमारी यंग जनरेशन को नहीं बनाएंगे तो वो आगे जाके बड़ा फुटबॉलर नहीं बनेंगे। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट में अगर उनका अच्छे ट्रेनिंग नहीं होगा तो आगे जाके कैसे बनेगा? तो इसीलिए इनका रंजीत बजाज का मेन टारगेट है यूथ, जो लोग जिसका उम्र कम है, जो एकदम नए फुटबॉल खेलना शुरू किया, जिसके पास टैलेंट भरा पड़ा है, कूट के भरा है, उनको उठा के लेके आओ और उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दो, खाना दो, न्यूट्रिशन दो और उनको
एक अच्छा फुटबॉलर और टैलेंटेड फुटबॉलर बनाओ। तो यही है, द एकेडमी हैज़ क्विकली बिकम वन ऑफ द, इसी गोल के साथ ये एकेडमी बहुत ही क्विकली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रासरूट फुटबॉल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में सारे कंट्री में कोने कोने से लड़के इस एकेडमी में चुने जाते हैं जिसके पास टैलेंट हो। ऐसा नहीं इस एकेडमी में जाने के लिए फीस दो आपका हो जाएगा, नहीं, आपके पास फुटबॉल की टैलेंट होना चाहिए, तब जाके ये एकेडमी वाले आपको सिलेक्ट करते हैं और अपने अंदर अपने एकेडमी में लेके आते हैं और आपको फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग देते हैं। वो भी ये एक्चुअली रेसिडेंशियल एकेडमी है, मतलब यहाँ पे जो बंदे खेलते हैं वो यहाँ पे रहना पड़ता है उनको, ठीक है, यहाँ पे रह के ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया मिनर्वा एकेडमी। और फोकस, जो मैंने बोला, फोकस ऑन यूथ डेवलपमेंट, जो भी है यंग फुटबॉलर को ढूंढ के लाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उसको और फॉलोअप बनाओ, उसको और डेवलपमेंट करो उसकी। तो ये उनका टारगेट है इस एकेडमी का। तो मिनर्वा डिड नॉट प्रायोरिटाइज बिग साइनिंग और शॉर्ट टर्म सक्सेस अनलाइक मेनी अदर फुटबॉल इंडियन फुटबॉल क्लब। तो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे फेमस फुटबॉल क्लब है जो खेलते कम मारपीट ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बंगाल में है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, फिर गोवा में गोवा FC, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लब है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जितना भी ढूंढ के लाते हैं प्लेयर, उससे ज़्यादा वो खरीद के बाहर से, अफ्रीका से, कहीं और देश से, कभी छोटा मोटी यूरोपियन कंट्री से प्लेयर लेके आते हैं और यहाँ खिलाते हैं। लेकिन मिनर्वा का जो गोल है वो उसका गोल है जो ग्रास रूट, जो भारत का टैलेंट है, उसी टैलेंट को आगे लाओ, वही भारत को सामने जाके आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा और भारत का नाम, भारत का जो तिरंगा है वो ऊपर लहराएगा। तो ये है मिनर्वा का टारगेट। तो इसीलिए इन्होंने स्काउटेड चिल्ड्रन का कौन सी एज का करता है, यंग एज 9 to 10, 9-10 साल के जो लड़के हैं जो इंडिया में जहाँ जहाँ खेल रहे हैं वहाँ से ढूंढ के लाते हैं और ट्रेंड देम इन प्रोफेशनल कंडीशन फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत मतलब लगातार सालों दर साल इनको ट्रेनिंग देते हैं। और इनके पास, ये मिनर्वा एकेडमी के पास बहुत सारे फुल स्केल फुटबॉल ग्राउंड भी है। तो वहाँ पे इन लोगों का ये एक्चुअली ये जो मिनर्वा एकेडमी है कहाँ पे, पहले ये जान लेते हैं। ये पंजाब के अंदर मोहाली जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मोहाली शहर है, वहाँ पे है। तो दे आर यूथ टीम, इसी क्लब का, इस एकेडमी का जो यूथ टीम यानी अंडर 13 वाला जो टीम है, ये टीम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट और गेनिंग कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। ये इनके अंडर जो अंडर 13 का जो टीम है और अंडर 15 जो भी अंडर 19 जो भी टीम है, इन टीमों को उनको ये क्लब लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर देता है। मतलब मैच खेलने की जो सुविधा है, जो मैच अरेंजमेंट, टूर्नामेंट अरेंजमेंट करके देता है। इसीलिए इस क्लब का जो प्लेयर है, इस क्लब से जो प्लेयर निकलता है वो आगे जाके इंडियन टीम में भी खेलता है और इंडिया के अंदर जो ISL का जो टूर्नामेंट होता है, इंडियन सुपर लीग करके फुटबॉल का, उसमें भी पार्टिसिपेशन उनका होता है। तो देयर आर सेवरल अदर टॉप फुटबॉल एकेडमीज इन इंडिया दैट आर वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग यूथ टैलेंट लाइक मिनर्वा एकेडमी। तो ऐसे मिनर्वा एकेडमी को देख के बहुत सारे यंग टैलेंट को ढूंढ के लाने के लिए बहुत सारे क्लब तो काम कर ही रहा है, लेकिन उनमें से मिनर्वा स्टैंड आउट बिकॉज इट्स ग्रासरूट मॉडल एंड इंटरनेशनल सक्सेस। उनमें से मिनर्वा सबसे आगे ऊपर के, उनके लड़के इतना कप जीत के कैसे आए। तो देखिए, जो यूरोप में जो टूर्नामेंट में ये मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे इंडिया से बहुत सारे और क्लब भी गए थे, लेकिन ये अकेला क्लब जो जीत के आया और दबा के जीत के आया। इससे पहले जो भी क्लब आगे जाते थे मिनर्वा से पहले, जो अगले जो पिछले साल गए थे कि उसके पहले वाले साल गए थे, तो वो लोग सब हार के आए थे, ठीक है। तो इस बार मिनर्वा ऐसे तांडव मचा के क्यों आया, क्योंकि इसका ग्रास रूट मॉडल, ये नीचे से ऊपर उठाई है। नीचे जाते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको और भी टैलेंटेड बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खरीद के लाओ, ऐसे आप खरीद के ला के कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप जिसको बना रहे हो उसको शुरू से बनाओ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यही मोटो के साथ मिनर्वा ने भारत के नॉर्थ ईस्ट से, कश्मीर से, पंजाब से लड़के ढूंढ के लेके आए और उसको ट्रेनिंग दिए। अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिनर्वा के पास है, बेस्ड ऑन मोहाली, पंजाब के अंदर मोहाली, मैंने बोल दिया इस एकेडमी जहाँ पे फुल साइज फुटबॉल पिचेस है, बहुत सारे फुटबॉल जो ग्राउंड है फुल साइज का ग्राउंड है, और जिम, डॉर्मिटरीज, फिजियोथेरापी, क्लासरूम, सारे कुछ है, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, सपोर्ट, ये सारे चीज़ ये एकेडमी इनके जो बंदे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाता है। और इट ऑपरेट्स ऑन रेसिडेंशियल मॉडल, जो थोड़ी देर पहले हमने बोला, जैसे कि यूरोप में जो बड़े बड़े क्लब होता है, जैसे कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और ये मैनचेस्टर वगैरह, ये इन सारे क्लब में क्या होता है, बंदे को, प्लेयर को वहीं पे रह के
उसी शहर के अंदर उसी क्लब के जो कंपाउंड होता है उसी में रह के ट्रेनिंग करना होता है। जैसे कि मेसी ने अर्जेंटीना से स्पेन आ गया था क्लब में रह के खेलने के लिए बार्सिलोना में, तो ऐसे इस यहाँ पे भी रेसिडेंशियल मॉडल में काम होता है। तो बंदे इंडिया से जहाँ से आए वहाँ पे रहता है, वहाँ पे रह के वहाँ पे सारा दिन प्रैक्टिस करता है। अगर पढ़ाई चल रहा है तो उसके लिए अलग क्लासरूम भी है, सारे कुछ वहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। तो इसीलिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है मिनर्वा एकेडमी के पास। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल जो एक्सपोजर जो ये मिनर्वा एकेडमी अपने प्लेयर को इंटरनेशनल जो एक्सपोजर देता है वो क्या क्या देता है। देखिए, ये जो टीम गया था, ये टीम अंडर 13 का जो टीम यूरोप गया था, ये 4 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए। पहला था हेलसिंकी क्लब कप जो कि फिनलैंड में होता है, फिनलैंड का जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। तो यहाँ पे इस कप में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। फिर डेनमार्क के अंदर डाना क्लब में किया था, डाना कप में, फिर नॉर्वे कप में किया और गोथिया कप जो स्वीडन में होता है उसमें किया। तो इसमें ये जो हेलसिंकी जो कप है इसमें हमारे टीम रनर्स अप आए, फाइनल में जीत नहीं पाए थे, रनर्स अप आए। बाकी इन तीनों में ये गोथिया क्लब, नॉर्वे क्लब और डाना क्लब, इन तीनों टूर्नामेंट के हम क्या बन के आए, हम चैंपियन बन के आए। हमारा जो टीम था उन्होंने चैंपियन बन के आया। मतलब 4 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक में रनर्स अप और 3 में हम लोग चैंपियन बन के आए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए, भारत के लिए। और हम लोग एक तरीके से हमारा तिरंगा को यूरोप के अंदर फुटबॉल की फील्ड में लहरा के आए। फिर दिस एक्सपीरियंस हेल्प प्लेयर्स एडप्ट टू ग्लोबल फुटबॉल। तो ऐसे जब ये हर साल ऐसे जब इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक्सपोजर करता है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जो फुटबॉल खेला जाता है उसके साथ ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं और अपने आप को और भी डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए ये जो क्लब है ये हमेशा हर साल ये कुछ ना कुछ इंटरनेशनल क्लब का एक्सपोजर अपने क्लब के जो प्लेयर हैं उनको देते हैं। तो अब मेरिट फर्स्ट सिलेक्शन होता है इस क्लब में। देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, यहाँ पे आपको पैसा या तो फीस दे के भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास प्योर टैलेंट है तो नो फीस नो डोनेशन रिक्वायर्ड। अगर आपके पास फुटबॉल की टैलेंट है तो ये रंजीत बजाज ये बंदा आपको ढूंढ के लेके आएगा, अपने एकेडमी में डालेगा और आपको ट्रेंड करेगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर द एकेडमी यूजेस रिगोरस ट्रायल स्काउटिंग अक्रॉस इंडिया स्पेशली इन अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन। देखिए, भारत के अंदर सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया कहाँ पर आ गए हैं। अभी तो सब कुछ फिलहाल के जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जगह पे डेवलप कर रहा है, लेकिन सबसे कम डेवलप जगह जो है नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट भारत की एक हिडन जेम है। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाओ तो वहाँ के लोग भले ही किताबी नॉलेज उनको ना हो, लेकिन जो शिक्षित हम बोलते हैं, ये एडुकेटेड, वो चीज़ क्या होता है वहाँ जाके आपको फील होगा। वहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है वो क्या है वो वहाँ जाकर फील होगा। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट जो है भारत की हिडन जेम है। अगर भारत को दुनिया के दरबार में अगर कोई चीज़ अलग कर सकता है एकदम अलग, वो है नॉर्थ ईस्ट। मतलब एकदम नीचे से आसमान तक ले जा सकता है कौन, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, पंजाब, ये सारे एरिया से ये बंदे ढूंढ के लेके आते हैं और उसको ट्रेंड करते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होता है, फुटबॉल का जो टैक्टिक्स होता है, जो कैसे हम फुटबॉल ग्राउंड को अपना घर बनाएं, उसमें कैसे हम मूवमेंट करें बॉल को लेके, तो ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर टेक्निकल ड्रिल्स जो कि बॉडी को देखिए, फुटबॉल एक फिजिकल गेम है जिसमें बॉडी कनेक्शन होना ही होना है। तो बॉडी को हार्ड बनाना, उसका ट्रेनिंग देना, ये सारे टेक्टिकल ड्रिल्स जो होता है वो करवाए जाते हैं। फिर मैच एनालिसिस होता है, हर एक मैच का एनालिसिस होता है। फिर फिटनेस और मेंटल कोचिंग भी होता है यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ ये मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी बच्चों को प्रोवाइड करता है, वो भी बिना फीस के, सिर्फ टैलेंट के ऊपर बेस करके। अब फीडर टू नेशनल टीम, ये एकेडमी बहुत सारे प्लेयर को नेशनल टीम में भी डाला है। मतलब नेशनल टीम का जो प्लेयर उठ के आता है, जो इंडियन नेशनल टीम में खेलते हैं, वो बहुत सारे प्लेयर इसी एकेडमी में ट्रेनिंग करके आते हैं। जैसे कि 2-4 नाम हम अभी बोल देते हैं कि आई लीग और ISL में जो लोग स्टार खिलाड़ी करके खेले हैं, जैक्सन सिंह, धीरज सिंह, फिर अनवर अली, ये सब मिनर्वा एकेडमी से आए हैं। दे आर ऑल्सो द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन हिस्टोरिक अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड इन 2017। ये 2017 में जो अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया का जो हिस्टोरिक टीम था, जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप में, तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्लेयर इसी एकेडमी से आए थे। अब देखते हैं ऑन फील्ड सक्सेस। देखिए, इनका फिलोसॉफी
ये रंजीत बजाज का जो फिलोसफी है वो तो हमने बोल ही दिया, डोंट बाई प्लेयर बिल्ड देम। ये प्लेयर खरीद के खिलाने में विश्वास नहीं रखते, ये चाहते हैं कि जिसको बनाएंगे हम ही ढूंढ के लेके आएंगे, उसको हम ही अपने हाथों से उसको बनाएंगे, तब जाके उसके ऊपर जो उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो पूरा 100% होगा। तो ये फिलोसफी इनका है। तो ये क्लब यहाँ से वहाँ से खरीद के लेके नहीं आते, ये भारत के अंदर जो टैलेंट पनप रहा है उसी को और बड़ा करते हैं। तो मिनर्वा इन्वेस्ट टाइम, कोचिंग एंड रिसोर्सेज इनटू यंग इंडियन किड्स ऑफन फ्रॉम लो इनकम फैमिली, लो इनकम रूरल बैकग्राउंड। देखिए, फुटबॉल खेलने जाओ तो आपको शारीरिक ताकत और मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये मेंटल फिटनेस, ये आपको ज़्यादातर जो लोअर इनकम फैमिली के जो लड़के होते हैं ना, जो दिन रात मेहनत ही देखा है बचपन से, वही लोग ये इसको झेल पाते हैं। तो तभी आप इसको समझ पाओगे। तो इसीलिए वो ज़्यादातर लो इनकम और रूरल बैकग्राउंड से लोग बंदे ढूंढ के लेके आते हैं, जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, उनको लेके आते हैं और उनको एक प्रोफेशनल फ्यूचर का चांस देते हैं। ठीक है। अब ऑन फील्ड सक्सेस, मिनर्वा एकेडमी एक फुटबॉल क्लब ओन आई लीग जीता था भारत के अंदर, जो आई लीग होता है 2017-18 में, और इंडिया टॉप डिवीजन एट द टाइम विथ मोस्टली होम ग्रोन टैलेंट। तो ये जो आई लीग जीता था, इसमें ज़्यादातर क्लब में क्या होता है, अफ्रीका से, यूरोप की छोटे छोटे देश से प्लेयर खरीद के लेके आते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे प्लेयर को भारत के अंदर ही ढूंढ के उसको बिल्डअप किया। देयर यूथ टीम डोमिनेट द AIFF सब जूनियर एंड जूनियर लीग, और इंटरनेशनली दे हैव ओन गोथिया कप, जो मैंने एक बार 2023 में भी जीता था, आज 25 में भी जीता है, नॉर्वे कप भी जीता है कॉन्स्टेंटली, जो और डाना कप भी जीता है, और कॉन्सिस्टेंटली रिच्ड सेमीज फाइनल इन ग्लोबल यूथ कंपटीशन। तो ग्लोबल लेवल पे जो भी क्लब जहाँ पे भी ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पे लगभग हर पार्टिसिपेशन में ये सेमीफाइनल तक जाता ही है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है भारत के लिए और भारत की फुटबॉल के लिए। तो अब चैलेंजेस, इनके सामने चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एक्चुअली, भारत एक ऐसा देश है ना, यहाँ पे जो चीज़ का जितना सम्मान होना चाहिए उतना होता नहीं है, कुछ कम चीज़ का ज़्यादा सम्मान हो जाता है, जो बड़े अच्छा चीज़ हुआ है उसका उतना सम्मान नहीं होता है। तो ये दिक्कत भारत के अंदर है। देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है, एक तो अपने बलबूते में उन्होंने ये मिनर्वा एकेडमी फाउंड किया, उसका चला रहा है, लेकिन भारत के फुटबॉल का जो फेडरेशन है उससे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लैक ऑफ फंडिंग हुआ, सपोर्ट जो था फंड का वो कम पड़ गया। इनको ये रंजीत बजाज को अपने 50 लाख के आसपास लोन भी लेना पड़ा कि इन बंदों को अच्छी ट्रेनिंग दो और उनको यूरोप में लेके जाके खिलाओ। इसके लिए उनको 50 लाख के आसपास लोन लेना पड़ा। हमारे फुटबॉल का जो फेडरेशन है, जो देखभाल करता है भारत के अंदर, जिसको मेंटेन करता है फुटबॉल को, वो कोई हेल्प नहीं किया। फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम जो चल रहा है, जैसे कि बंगाल में कुछ क्लब है खेलते कम, लड़ाई ज़्यादा करते हैं। फिर जो चल रहा है ट्रेडिशनल फुटबॉल जो सिस्टम, जो ऑफिशियल्स है फुटबॉल के, जो गवर्नमेंट के, वो सारे लोग से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इनको आने लगे। फिर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सुपर लीग। ये इतना अच्छा क्लब है, लेकिन भारत के अंदर जो इंडियन सुपर लीग है उसमें इस क्लब को खेलने की परमिशन नहीं है, व्हिच लिमिट इट्स विजिबिलिटी। तो अगर इसके क्लब, अब आज हम मिनर्वा क्लब के बारे में इसलिए जानते हैं कि ये यूरोप में तांडव करके आया है इसलिए, लेकिन इसको बहुत पहले ISL में चांस मिलना चाहिए था। हमारे देश के अंदर जो ISL हो रहा है उसमें इसको हम चांस नहीं दे रहा है। जो टीम जिसको हम चांस नहीं दे रहा है वो यूरोप जीत के आया है, लेकिन हमारे देश में चांस इसको नहीं मिल रहा है। तो यही तो दिक्कत है, हम जिसको जहाँ पे हमारे देश में चांस मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, यही दिक्कत है हमारी। तो ये सारे चैलेंजेस इसके साथ है। तो और कुछ भी चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में क्या है कि हम लोग हैं, हम खुद इंडियंस हैं। क्योंकि हम देखिए, हम तो हर वक्त क्रिकेट करते रहते हैं। क्रिकेट में क्या है, अभी मीडिया वाले भी क्रिकेट का जो प्लेयर है उनके नाम हमेशा मीडिया में दिखाते रहते हैं, वो हारे जीते कुछ भी करे उनका नाम आते रहता है। तो लोगों के दिमाग में वही क्रिकेट बैठ गया, तो इंसान भी वो क्रिकेट ही देखता है। अभी इंग्लैंड में इंडिया जीता नहीं, वो ड्रॉ करके आया, उसी में हम खुश है। 5 टेस्ट का एक सीरीज था, उसमें हर कोई कुछ सेंचुरी हुआ, कुछ अच्छे बॉलिंग किए, सिराज ने, बुमराह ने, ये प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छे मिल के बॉलिंग किए, लगभग करके जैसा तैसे करके 5 टेस्ट का सीरीज था, उनमें से 2 हारे 2 जीते, ड्रॉ करके आए। तो उसी में हम इतना खुश है कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जहाँ पे हम पूरा काप लेके आए,
जहाँ पे हम पूरा का पूरा यूरोप के अंदर सबको हरा के आए, सारे क्लब को हरा के आए। वहाँ पे हम लोगों की कोई मीडिया का उतना नज़र नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रेस कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ में खुश है। जहाँ पे जीत के आए हैं वहाँ पे खुश नहीं है, हम जहाँ पे ड्रॉ करके आए हैं वहाँ पे बहुत खुश है। यही दिक्कत है हमारी। हाँ, हम मानते सचिन तेंदुलकर जी हमारे क्रिकेट की गॉड है, बहुत अच्छा क्रिकेट बैट्समैन है, क्रिकेट की गॉड है, लेकिन अगर खेल जगत को एक दुनिया बना देना, उस दुनिया के अंदर अगर कोई गॉड है, वो कौन से खेल गॉड है उसका, उस दुनिया का, वो है फुटबॉल। अगर आपको खेल जगत में अपना झंडा लहरानी हो, अपना तिरंगा लहराना हो, तो आपको फुटबॉल कप जीतना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर जितना भी देश है, 200 के आसपास जितना भी देश है, हर देश फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल के बारे में जानता है। हम क्रिकेट करते रहते हैं, तो क्रिकेट खेलता कितना देश है? 10 से 12 देश। उनमें से 2-4 देश ठीक ठाक खेलते हैं, बाकी तो उतना सीरियस है ही भी नहीं। वही 2-4 देश से हम ड्रॉ कर लेते या तो हार जाते हैं, उसी में हम खुश हैं। तो अगर हमें दुनिया की खेल जगत में अपना तिरंगा लहराना है, तो हमें या तो फुटबॉल जीतना पड़ेगा, फुटबॉल का कप जीतना पड़ेगा, और ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया इन 2 गेम को जानता है। आप किसी भी देश में चले जाओ, यूरोप के अंदर अब बुल्गारिया चले जाओ, हॉलैंड चले जाओ, आप अफ्रीका में आ जाओ, अफ्रीका में कोई भी, बुर्किना फासो, सूडान, कहीं पे भी चले जाओ, चिली में चले जाओ, साउथ अमेरिका चिली में चले जाओ, फिर आप बोलिविया में चले जाओ, पैराग्वे, उरुग्वे, कहीं पे भी चले जाओ, हर कोई फुटबॉल जानता है। मेसी का नाम हर किसी भी देश में जाके बोलो, हर कोई पहचानता है। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर जी का नाम अगर आप चिली में जाके बोलो, कोई नहीं पहचानेगा। ये फैक्ट है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है वहाँ पे। बोलिविया में जाके बोलो आप सचिन तेंदुलकर के नाम, कोई नहीं पहचानेगा, रशिया में भी नहीं पहचानेगा। ठीक है, ये फैक्ट है कि मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई खेलता ही नहीं है वहाँ पे क्रिकेट, कोई किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये जो फुटबॉल है, इसके ऊपर हमारी फोकस देना चाहिए। किसी भी क्रिकेटर के नाम अब कहीं पे भी जाके बोलो, उतना कोई नहीं पहचानता। ये फैक्ट है। जो देश खेलता है क्रिकेट, उसी के अंदर ही हम जीते हैं, उसी के अंदर ही हम खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सुधारना पड़ेगा, तो ये सोच हमें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फुटबॉल में सही तरीके से कुछ ना कुछ करना है। ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको भी नज़र देनी है, क्योंकि फुटबॉल में अगर हम टैलेंट ढूंढ के नहीं लाएंगे, नहीं कप जीतेंगे। फुटबॉल के अंदर जो इतने सारे, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं ये वर्ल्ड कप के लिए। ऊपर से हमारी फुटबॉल की जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है ऊपर से। तो ये सारे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए, भारत के अंदर टैलेंट की 150 करोड़ की देश है, उसके अंदर 20 लड़के, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेलना नहीं आता है, कि टैलेंट की कमी है, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। हमारी जो दिक्कत है, हम फुटबॉल को सीरियसली देखते ही नहीं है। जहाँ पे सारी दुनिया उसको सीरियसली लेता है, हम नहीं लेते। हम इसको बस हम क्रिकेट और कुछ यही सारे क्रिकेट में ही अटका हुआ है। तो अगर हमें सही में खेल जगत में अपना नाम कमानी है, अपनी ताबड़तोड़ जो रुतबा है उसको दिखानी है, झंडे को लहराना है, तो फुटबॉल और ओलंपिक में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बड़ा कुछ अचीवमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी है, आज का वीडियो इतना ही। मुझे जितना समझ में आया, मैं जैसा सोचता हूँ आप लोगों को बोला। तो अगर हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट आपको अच्छे लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे मिनर्वा एकेडमी के बारे में जितना जान सकते हो आप लोग जानिए, और दूसरों को इस एकेडमी के बारे में बोलिए। उसको भी जानने की हक है कि हमारा फुटबॉल कैसे काम कर रहा है, और कैसे कैसे बहुत सारे लोग फुटबॉल के पीछे कोशिश भी कर रहा है। जैसे कि मिनर्वा एकेडमी भारत का नाम यूरोप के अंदर रोशन करके आया है। तो ये सारी चीज़ सबको पता होना चाहिए। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।